और बहुत डिटेल्ड। तो वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टरी के ऊपर कि किस तरीके से आप आकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, जो द सीक्रेट इन हिंदी, ठीक है, वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है, आई हाईली रिकमेंड कि आप उस मूवी को देखें, क्योंकि उसके अंदर से एक ऐसे लॉ का आपको पता लगेगा जिस लॉ को आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे वो लोग सक्सेसफुल बन पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने ये बुक पढ़ी है? ये बुक किस किसने पढ़ी है? रहस्य करके, रहस्य द सीक्रेट, बहुत ही प्रीमियम बुक है। ठीक है, और यही वो मूवी भी है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, द सीक्रेट इन हिंदी करके। आज के टाइम पे आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। ये बुक का नाम लिख लो, द सीक्रेट करके बुक भी है और मूवी भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, जो मूवी है वो अराउंड 1 घंटे, 1.5 घंटे की है, और बुक तो काफी लंबी है ही। ठीक है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हो या मूवी भी आप देख सकते हो, दोनों चीजें पता लग जाएंगी। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में पता लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी लोगों ने सुना होगा, इवन पहले भी मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग दी है। बहुत बड़ी चीज है ये आज के टाइम पे, जो वर्क कर रही है, बट लोगों को ना पता नहीं है इसके बारे में। ज्यादातर लोगों को वर्क कर रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तब भी वो वर्क कर रही है। कैसे, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। जितना ज्यादा हो सकता है मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, और ये सेशन वैसे तो शॉर्ट ही रखूंगा मैं, क्योंकि आज पोस्टपोन हो गया था थोड़ा सा, वरना थोड़ा और लंबा रखता है सेशन को। और बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी यूट्यूब पे भी वीडियोस आएंगी, करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरी सीरीज आएगी, स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। द सीक्रेट इन हिंदी मूवी है। दूसरी चीज द सीक्रेट रहस्य करके बुक है। ये दोनों चीजें लिख लो, क्योंकि आपको ये चीजें करनी है, बुक पढ़नी है और वो मूवी देखनी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपकी लाइफ में आज के टाइम पे जो भी चीज हो रही है, आपकी लाइफ में आज के टाइम पे जो भी चीज हो रही है, या जहां भी आप आज के टाइम पे हो, अब वो अच्छी कंडीशन हो सकती है, बुरी कंडीशन हो सकती है। वो महीने का 1 लाख हो सकता है, महीने का 1000 हो सकता है। वो प्लस में आपकी इनकम हो सकती है, माइनस में भी इनकम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि डेप्ट में हो। हर चीज वाइज, हर चीज वाइज, चाहे इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, मनी, फेम, बिजनेस, स्टार्टअप, माइंडसेट, एवरीथिंग। आपकी कंडीशन, घर, लड़ाई झगड़े, कुछ कुछ भी लगा लो। ठीक है, आपकी लाइफ में जो मर्जी हो रहा है, ठीक है, जो भी लाइक चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं आज के टाइम पे, जो भी कंडीशन आपकी है, जो भी चीज आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग में हो सकता है कि आपकी किसी की सेल्स नहीं कर रही हो बहुत अच्छी खासी, कोई महीने का 10 ही हजार कमा रहा हो, किसी के पास लीड ही ना आ रही हो सही, किसी के पास बहुत लाइक नेगेटिव टाइप की लीड्स आ रही हैं, जैसे गर्ल्स के पास चेपू लोग आते हैं, चेपू लोग आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो जो भी चल रहा है आज के टाइम पे, जो भी चल रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके थॉट्स के कारण पॉसिबल हो पाता है। जो भी थॉट आज के टाइम पे आप अपने ब्रेन के अंदर प्रोग्राम करते हो, सिंपल। ठीक है, जो भी थॉट आज के टाइम पे आप अपने ब्रेन के अंदर प्रोग्राम करोगे, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर बनने वाला है। और आपका जो प्रेजेंट आज के टाइम पे है, वो आज का प्रेजेंट आपके पास्ट थॉट के बेसिस पे है। बहुत डीप चलेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें बताऊंगा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना है एक एक चीज। आज के टाइम पे अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो, वो भी आपके थॉट के बेसिस पे। अगर आप महीने का 50 हजार कमा रहे हो, वो भी आपके थॉट्स के बेसिस पे। अगर आप महीने का कुछ भी नहीं कमा रहे हो, वो भी आपकी वजह से, आपके थॉट्स की वजह से। कैसे, वो मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, ठीक है, जो सिद्धांत है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि आप आज के टाइम पे जो भी चीज सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैं ही, अगर मैं डेली बेसिस पे ये बोलता हूँ कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं ना करूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, नेगेटिव अफर्मेशंस कर रहा हूं। डू यू थिंक
क्या मैं बड़ा अचीव कर पाऊंगा लाइफ के अंदर? डू यू थिंक क्या मैं बड़ा अचीव कर पाऊंगा? एफर्ट डाल रहा हूं, सब चीजें कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स ले रहा हूं कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ये नहीं होना था, ये चीज चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, इतना खराब चल रहा है। नहीं ना? लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं पॉजिटिव रह के सोचूं कि लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं उसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकालूं, मैं सोचूं कि यार जो हुआ बेस्ट, हर चीज का पॉजिटिव आउटकम निकालूं आज के टाइम पे। लाइक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें, आपकी सेल्स अगर आज नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव रहो कि आज मैंने 10 क्लोजिंग कॉल्स की। पॉजिटिव भाई, 10 क्लोजिंग कॉल की, काम किया है ना, रिजल्ट आएगा। लेकिन 10 कॉल्स के बाद आप ये कह रहे हो कि यार आज कोई क्लोजिंग कॉल नहीं हो, तो यानी कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। वहां पे गेम खराब हो गया, काम खराब है। तुमने जो 10 कॉल्स में मेहनत करी है ना वो बर्बाद होगी। सिंपल क्लियर कर, वो बर्बाद होगी। आपने महीने का टारगेट लिया 1 लाख का, आपका महीने के एंड तक 10,000 हुआ, ठीक है, और आप एंड तक जब 10,000 हुआ, 10,000 होने के आपने 1 लाख का टारगेट लिया था लेकिन 10,000 ही हुआ, और आप कह रहे हो यार 1 लाख कमाना मेरे बस की बात नहीं है। गलत चीज है ऐसा बोलना। दैट इज कॉल्ड माइंड को आप रीप्रोग्राम कर रहे हो, किसके लिए? फेलियर के लिए। किसके लिए? फेलियर्स के लिए। फेल होना चाहते हो तभी इस तरीके के थॉट्स बोल रहे हो। लेकिन इफ यू वांट कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। आपने 1 लाख का टारगेट बनाया था, आपका 10,000 ही अचीव हुआ, तब भी आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट मेरी 10,000 की एवरेज आना शुरू हो गई, अब मुझे इस एवरेज को बढ़ाना है, मैं 30 से 40 हजार हिट करूँ। पॉजिटिव सोच रहे हो कि क्या गलतियां करी, अच्छा ये गलतियां करी इसके कारण नहीं हुआ था, रेदर देन कि आप ये सोच यार मेरे बस की बात नहीं है, शायद वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रही है, मेरे बस की बात नहीं, मेरी वीडियोस वायरल नहीं जाती। अभी एक वीडियो डाल दी, 30 वीडियो डाल दी, ये तो वायरल गई नहीं, अब क्या जाएगी? इस तरीके के अगर थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में तो नहीं होगा कुछ। मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस डालना मैंने शुरू किया है, डेली वीडियोस दिखेंगे आपको, वही ओवर नहीं तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। इंस्टा पे आएगा ही आएगा, पोस्ट भर देंगे, 600 कुछ हो गया, 1000 टपा दूंगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है। यूट्यूब पे भी आएगा, शॉर्ट्स भी आएंगे, सब चीजें शुरू होंगी अभी देखो। और ट्रेनिंग भी देखो रेगुलर हो रही है, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स भी बहुत होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स मैं देने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग बुक्स पढ़ रहा हूँ, चीजें जो आपको सिखा पाऊँ। अभी देखो एक चीज समझो, मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। अब मैं सोचूं कि यार मेरा कंटेंट वायरल नहीं जाएगा, या मेरा कंटेंट वायरल नहीं जा रहा, शायद मेरा कंटेंट वायरल नहीं जा सकता, इस तरीके का थॉट्स लूं, क्या इससे मेरा कंटेंट वायरल जाएगा? टाइप यस और नो। क्या आज मैं अगर नेगेटिव थॉट ले रहा हूं कि मेरी रील वायरल नहीं जा रही, मुझे मेरी रील से लीड नहीं आ रही, तो क्या उससे मुझे पॉजिटिव आउटकम आएगा? नो, पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा। आज मैं अपनी रील्स को चेक कर रहा था ऐसे ही, मैं नहीं देख रहा व्यूज, मैं डाल दे रहा, मैं व्यूज नहीं देख रहा, मैं देख रहा बस जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ मैसेज पहुंच रहा है लोगों तक, बस मैं डाल रहा हूँ। आज मैं रील्स के व्यू देख रहा था ऐसे ही, मैं कहा अच्छा 3,000 ठीक है, 1,500, 1,000 ठीक है, 1,300, 1,500, 2,000, मैं कहा सही चल रही है, ऐसे से एवरेज चल रही है। अभी एकदम मुझे पता है ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, मैं दोबारा कंटेंट में आया हूँ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम देखेगा भाई थोड़े दिन, इसको आगे लाना चाहिए नहीं, फिर अभी अभी देखना एक रील उठा के ना सीधा मेरी 10,000 जाएगी, मुझे पता है कोई ना कोई एक ऐसी रील अभी बीच में जाएगी, देखना 10,000 जाएगी और फिर जाएगी 50,000 प्लस। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, 10,000 जाएगी फिर 50,000 प्लस जाएगी, फिर बाकी की रील भी 20-20 हजार पे पहुंच जाएंगी, जो 1,000-1,000 2,000 पे, 3-4 रील। बट मैं अगर नेगेटिव सोचूंगा कि शायद मेरे बस की बात नहीं है इंस्टाग्राम पे वायरल होना, मेरा कंटेंट आगे ना जा पाए, मेरे फॉलोअर्स ना आ पाए, मेरे पे एंगेजमेंट ना आ पाए उस हिसाब की, कमेंट्स नहीं आ रहे उस हिसाब के,
तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं होगा भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम कैसे आएगा जब हम नेगेटिव थॉट्स को रीप्रोग्राम कर रहे हैं माइंड में? तो समझे? ये चीज आपको समझनी होगी। सो क्या चीज आप बोलते हो, क्या सोचते हो, ठीक है, और खुद को क्या समझते हो, उसके बेसिस पे आप बनते हो। सिंपल। आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, खुद को क्या समझते हो, उसके बेसिस पे आप बनते हो। क्योंकि उसके बेसिस पे आपके एक्शंस होंगी और एक्शंस के बेसिस पे आपका आउटकम आएगा। अभी मैं लीडर्स बनाने की प्रोसेस में दोबारा सा लगा हूं कि मेरे को और ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने हैं, हमारे पास और अच्छे अच्छे लोग हों जो बहुत अच्छा खासा अर्न करें। तो अब मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 100 से ज्यादा न्यू लीडर्स बिल्डअप करूंगा जो अच्छा खासा अर्न करेंगे, उनको हर एक चीज सिखाऊंगा जो माइंडसेट मेरा है, जो चीजें मैंने सीखी। तो मुझे पता है जो माइंडसेट मैं रख रहा हूँ, अब मैं जो चीज सोच रहा हूँ वही चीज मैं समझ रहा हूँ कि हाँ भाई होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, सिस्टम्स में, ट्रेनिंग से। अब वही चीज मेरे एक्शंस में हो रही है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। लास्ट 3 to 4 डेज से मैंने 4 से 5 पॉडकास्ट सुन लिए होंगे, 4 से 5 पॉडकास्ट सुन लिए, ठीक है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली, बुक्स पढ़ना भी अगेन शुरू किया, बीच में स्टॉप कर दिया था, कोर्सेज में एनरोल किया, ठीक है, अलग अलग थोड़ा बहुत और कोर्सेज में। कल एक वर्कशॉप है उसको अटेंड करूंगा, अलग अलग बिजनेस, यूट्यूब के बारे में स्टडी करी, बहुत सारी चीजों के बारे में, ताकि मैं लोगों को सिखा। तो अब मेरे एक्शन उसी हिसाब से बन रहे हैं ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, उसके बेसिस पे मेरे एक्शन डिसाइड होंगे और उसके बेसिस पे मैं बनूंगा जो भी मैं बनने वाला हूं। समझ रहे हो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आ रही है? तो सिंपल सी चीजें हैं कि आप सबसे पहले कि आप क्या चीज सोच रहे हो, खुद को क्या समझते हो, उसके बेसिस पे ही आप बनते हो। क्योंकि एक्शन वैसे होंगे, जो सोचोगे वही होगा। सो इफ यू आर हेयर, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो आई वॉन्ट कि आप सभी लोग माइंड को रिलैक्स करके यहाँ पे बैठे, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें, वो वर्डिंग्स, वो वाइब्स आप अपने दिमाग तक पहुंचने दें। ठीक है? अब चीजें समझना ध्यान से किस तरीके से वर्क करती हैं चीजें। ठीक है? मैंने बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए प्रिपेयर करी हैं डीप में रिसर्च करके। देखो क्या होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्क करता है इमोशंस वाइज। ठीक है? कि आप आपके अंदर पर्टिकुलर कोई भी चीज से रिलेटेड किस तरीके के इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा खासा करना चाहते हैं, आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जो इमोशन आ रहा है वहां से कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को फैमिली के लिए बड़ा करना है, इस तरीके का इमोशंस आ रहा है। उसके बेसिस पे, कहीं इमोशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड होती हैं। अब देखो पॉजिटिव इमोशन आ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट डलेगा आपके। तो देखो पॉजिटिव इमोशन है कि मेरे को करना है, पॉजिटिव थॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, एक्शन भी सही रहेगा, और एक्शन के बेसिस पे रिजल्ट भी आपका सही रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नेगेटिव इमोशंस ले रहे हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ग्रो कर सकता, इतना टाइम हो गया, मैं कहाँ से ग्रो कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रो कर सकता, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। या फिर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये है वो है, बहुत बहाने हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारे बहाने हैं, मैं देखता हूँ बहुत बहाने। लोग कहते हैं सर मैं ऐड नहीं चला पा रहा, इसलिए क्या मैं अच्छा खासा नहीं कर पा रहा, ठीक है। लोग कहते हैं सर मेरा कंटेंट वायरल नहीं जा रहा, इसलिए मैं अच्छा खासा नहीं कर पा रहा। बहुत अलग अलग है। मेरे पास आईफोन नहीं है, दैट्स वाई मैं अच्छा खासा नहीं कर पा रहा है, ये भी बहाना। आईफोन नहीं है दैट्स वाई नहीं कर पा रहा, आईफोन होता तो आग लगा देता मैं, ऐसी थोड़ो, बहाने में बहाने।
तो अलग अलग बहाने आए, मैं सोचता हूँ भाई ठीक है ठीक है, बहाने मत बनाओ, काम करो, पैसा बनो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, हैप्पी रहोगे, तो सब चीज हो जाएगी। मेरे पास भी एंड्रॉयड फोन था, एंड्रॉयड फोन से स्टार्टिंग करी थी सब चीजें, और एंड्रॉयड फोन से जितने व्यू गए उतने तो आईफोन से नहीं गए आज तक में। ठीक है ना। एंड्रॉयड फोन के टाइम पे तो बहुत कंसिस्टेंट था, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज गए। एक एक रील से मेरे को 300 350 लीड्स आई हैं, एक एक रील से 30,000 व्यू टपते थे, 300 से ऊपर लीड्स आ जाती थी, बहुत अच्छी खासी। ठीक है। तो भाई काम करना शुरू करो मैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीजें आप लिख लो। नंबर वन, इमोशंस। इमोशन, इमोशंस लगा लो, फीलिंग्स, वाइब्स। ठीक है। इमोशन, आप किस तरीके के भाव रखते हो उस चीज से रिलेटेड, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। तो आपके अंदर से क्या वो चीज आ रही है, आपके अंदर से किस तरीके की फीलिंग आ रही है। क्या मेरे को करना है हाई एनर्जेटिक फॉर्म में, कि भाई मेरे को करना है, एनी हाउ करना है, क्या करना है, मैं बुक पढ़ूंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट रिसर्च करूंगा, लाइव करूंगा, खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा, क्या करूंगा, मैं वीडियो एडिटिंग भी सीखूंगा, मैं यूट्यूब पे भी आऊंगा। वो हाई एनर्जेटिक टाइप आप सोच रहे हो उस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपके एक्शंस होंगे और आप कर जाओ। लो वाइब का मैंने बता दिया, ठीक है। लो वाइब का वही, ये मेरे से कुछ नहीं हो सकता। देखो पता क्या, जब आप पॉजिटिव रह रहे हो, आपके पॉजिटिव इमोशंस हो रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस हो रहे हैं, वो पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, उस पॉजिटिव फीलिंग के बेसिस पे आपका एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो रहा अपने आप पे कि यार मैं कर सकता हूं। और जब बिलीफ सिस्टम बिल्डअप हो रहा है तो पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है वहां से, जब आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। बिलीफ वहीं से बनता है जब आप खुद से रिलेटेड पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो। ठीक है। आप अपनी सक्सेस से रिलेटेड सोचते हो कि यार मेरे को करना है, बाकी सब चीजें आप साइड में रख देते हो। देखो कुछ चीजें और है, मैं आपको बताता हूँ। वाइब्रेशन, किस किसने सुना है वाइब्रेशन वर्ड। वाइब्रेशन, फोन को देखा है वाइब्रेट हुए, फोन को वाइब्रेट होते हुए देखा होगा। अब जिस तरीके से फोन वाइब्रेट होता है, ठीक है, जिस तरीके से फोन वाइब्रेट होता है, उसी तरीके से हम भी वाइब्रेट होते हैं। हम भी वाइब्रेट, मैं बताता हूँ कैसे। जिस तरीके से एक फोन की वाइब्रेशन होती है, ठीक है भाई, अलग से भाई आसपास जब वाइब्रेट होता है तो हिलने लग जाता है फोन, उस हिसाब से आसपास की सिस्टम उस हिसाब से। तो उस हिसाब से जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो हमारी भी वाइब्रेशन होती है, हमारे अंदर से वो वाइब्स निकलती हैं। इफ यू थिंक नेगेटिव, देन नेगेटिव वाइब्स वर्ल्ड में स्प्रेड होगी। और देखो, एक फॉर्मूला ऑलवेज याद रखो। आपको एक जीनी देख रहा है, सिंपल, ये चीज सोचो। एक जिन है, अलादीन का चिराग, वो आपको देख रहा है। ठीक है। अलादीन का एक चिराग है, और मतलब वो जिन है अलादीन का, और वो आपको देख रहा है। क्योंकि इस तरीके से ही कंसेप्ट समझाया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जिनी आपको देख रहा है, मतलब जिनी क्या, एक तरीके का वो नेचर, प्रकृति। ठीक है। तो अब वो देख रहे हैं कि हाँ भाई बंदा एफर्ट डाल रहा है। आप कह रहे हो कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए, उधर से आ रहा, डन, हो जाएगा। ठीक है। या फिर नॉर्मली आप देख लो कि भगवान को ही आप लेके चलो, आप कह रहे हो भगवान जी मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, महीना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तथास्तु। फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हो मेरे को नहीं लगता इस काम से 1 लाख आएगा मेरे को। भगवान कह रहा है गजब आइटम है यार इंसान, अभी तो मैंने तथास्तु कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद भगवान कह रहा है आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद मैं कर रुक जाओ। फिर भगवान देख रहा है भाई कि क्या। फिर थोड़ी देर बाद कहता है हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल कर लूंगा। फिर उसके बाद 15 दिन तक मुझसे नहीं हो पाएगा, सब खराब हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कमा पा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग तो मेरे लायक ही नहीं, सक्सेसफुल मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं इस दुनिया में क्यों। नेगेटिव नेगेटिव थॉट सोचते हैं यार, टाइम पास कर रहा हूं मैं बस, ऐसे ऐसे, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इवन पॉजिटिव इम्पैक्ट का क्या असर होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा पॉजिटिव चीजों का क्या असर होता है, पॉजिटिव थॉट का। ठीक है।
आप सभी के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस हिसाब से वर्क करता है। एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड करके कुछ टाइम के बाद, अभी मैं दोबारा फ्लो में आ गया, कुछ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर डिसाइड करके मैं आपको अट्रैक्ट करके दिखाऊंगा वो चीज की ये चीज होनी चाहिए मेरी लाइफ में, और वो चीज हो जाएगी। डेफिनेटली मेरे को पता है, क्योंकि मैंने वो चीज प्रैक्टिस करा है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया है। व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव, सिंपल। बट मैटर ये करता है कि क्या आप 100% श्योरिटी के साथ उसको सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो मुझे कार लेनी है, क्या आप 100% श्योरिटी के साथ ये कि हाँ भाई कार आ जाएगी और उसके लिए एक्शन कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने चार्ट लगा दिया, ड्रीम बोर्ड लगा दिया कि मैं कार ले लूंगा, ठीक है, क्रेटा कार ले लूंगा या होंडा जो भी, वरना ठीक है ये कार ले लूंगा, और आप एक्शन नहीं करे। हाँ कार आ जाएगी, रामू सर ने बोला तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, ठीक है। टीवी देख रहे, कार आएगी, कार आएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कार आएगी, कार आएगी, लो भाई उससे कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको बिलीव करना पड़ेगा। देखो कुछ रूल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं एक सिस्टम वाइज करूँ ना, आप लिख लो। स्टेप 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप 1। स्टेप 1, मांगना। आप मांगो, एक्चुअल में डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। स्टेप, आपने जैसे आपका कॉपी पेन है, जैसे अभी मैं एक यहाँ पे ड्रीम बोर्ड लगाने वाला हूँ, ठीक है, वहां पे ऑफिस पे तो लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ ड्रीम बोर्ड। तो मांगना, एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, एफिलिएट से 1 लाख रुपए महीना चाहिए, एनी हाउ चाहिए, और विद इन 2 मंथ के अंदर चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, 1 लाख रुपए महीना। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ, अब वो चीज होगी डेफिनेटली, उस पर बिलीव करना। मांग तो लिया, अब पॉजिटिव रहना, बिलीव करना कि यस डेफिनेटली होगा। तो वाइब्स उस हिसाब से निकलेंगी, आपके अंदर से वो वाइब्रेशन आएगी, वो एनर्जी निकलेगी। तीसरी चीज, बिलीव तो कर लिया, उसके बारे में डाउट नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एक्शंस। आपके एक्शंस, क्या आप एक्शन ले रहे हो उस डायरेक्शन में। आपने एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद हो जाता है रिसीव, वो चीज आपको मिल जाती। सो सबसे पहले डिसाइड अ थिंग, मांगो कि मेरे को ये चीज चाहिए लाइफ में। भगवान से बोलो कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, एनी का हाउ कमाना है, विद इन 3 मंथ मेरे को स्टेबल करना है, मेरी हेल्प करो। मिलेगी वो चीज, बिल्कुल मिलेगी। आपको वो ट्रैक मिलेगा कि ऐसे ऐसे करना है। अब उस ट्रैक पे आप एफर्ट नहीं डाल रहे, वो आपकी मिस्टेक है। क्या लोग महीने का 1 लाख नहीं कमा रहे, कमा रहे। क्या लोग महीने का 5 लाख नहीं कमा रहे, कमा रहे। 10 लाख नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं भाई। एफिलिएट मार्केटिंग में कमा रहे हैं, बट यू आर नॉट अर्निंग। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर। तो ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप मांगो, देन उसके बाद आप बिलीव करो कि वो चीज हो जाएगी। फिर पॉजिटिव रहो उसके लिए 100%, नेगेटिव नहीं रहना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना है, वो चीज हटा दो। देन उसके बाद वर्क करना शुरू करो। जब आप वर्क करना शुरू करोगे, उसके लिए एक्शंस लेना शुरू करोगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में हो जाएगी। अच्छा, कितने लोगों को मिरर टेक्निक के बारे में पता है? मिरर टेक्निक के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, देखो मिरर टेक्निक का क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। आपके घर पे मिरर है, सबके घर पे होगा मिरर है। छोटे वाला मिरर है, बड़े वाला मिरर है। छोटे वाला मिरर है, बताता हूँ। देखो, मिरर रखो आगे, और ये करा करो, ठीक है। हाँ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो मेरे को बेस्ट मिरर लगती है इवन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेन क्या कर सकते हो आप, देखो मिरर रखे और अपने आप को पॉजिटिव बोलना शुरू करो, बातें करना शुरू करो खुद से। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, लाइक मैं काफी बार मिरर में देख के बोलता हूँ, लाइक आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। लाइफ में मेरे को बहुत बड़ा करना है और डेफिनेटली मैं बड़ा करके रहूंगा। आई एम विद यू, मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम विद यू।
तो देख के एक अंदर खुशी होती है यार कि कोई तो अपने साथ है, तो खुद ही क्या, खुद ही अपने साथ। लेकिन देखो यार, ठीक है कोई तो वो रहा है ना, थोड़ा लगता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा खासा करोगे, बहुत बहुत अच्छा खासा। बस आप करना शुरू करो, और आपने करना शुरू कर दिया ना, आप सच में यार फोड़ दोगे। पॉजिटिव रहना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड के बारे में कितनों को पता है? ग्रेटिट्यूड के बारे में, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का क्या रहता है कि आप, ग्रेटिट्यूड का इस तरीके से रहता है कि आपके पास जो भी चीजें हैं उसके लिए थैंकफुल रहो, कि थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, थैंक गॉड फॉर दिस, लाइक फोन हो गया, घर हो गया, पेरेंट्स हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, ठीक है, लाइक आप फिजिकली फिट हो उसके लिए हो गया, हर चीज के लिए बोल सकते हो। भगवान को थैंक यू बोलो यार। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है कम से कम वो तो हैं, और उनके पास वो भी नहीं है, उनके लिए, जिनके पास नहीं है। अगर किसी के पास महीने का 10-15 हजार रुपये आ रहा है, किसी के पास तो 1000 में नहीं आ रहा, उसको सोचो। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखो। आपका जैसा भी घर है, ग्रेटिट्यूड रखो। अपना है, पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड, फैमिली फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड हो गया, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड, बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। थैंक्स 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 बोलना शुरू करो। थैंक यू गॉड। भगवान को शुक्रिया करो, अपने भगवान को शुक्रिया करो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, आप उनका शुक्रिया करना शुरू करो, थैंक्स कहना शुरू करो। और देखो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अलग ही लेवल। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल से लड़ने की हिम्मत आएगी, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, संघर्ष करने की हिम्मत आएगी, और ये बेस्ट पार्ट है। वीडियोस ऑफ हो गए सभी के यार, वीडियो ऑन करो फटाफट, वीडियो ऑन करो फटाफट फटाफट फटाफट। काफी लोगों ने वीडियोस ऑफ कर लिए, ऑन करो फटाफट फिर, वरना मैं ट्रेनिंग को आगे नहीं करूंगा यार, फिर तुम लोग वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो। वीडियो ऑन करो फटाफट फटाफट सभी, करो 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 फटाफट। वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो भाई, क्या, क्या है क्या है, वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ गए तुम लोग? सो रहे हो क्या? मैं कुछ गाना वाना गा रहा हूँ क्या, कोई सैड सॉन्ग वगैरह, या फिर आराम से बैठ गया बस तेरी यादा विच, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा हो, या फिर कुछ वचन वचन बोल रहा हूँ मैं कुछ, तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या? लग रहा है मेरे को। ठीक है चलो, जिसका कोई इश्यू है वो अलग बात है, बट सबके साथ तो इश्यू नहीं होगा। सबके साथ ठीक है, लाइट भी नहीं भागी होगी। हाँ, मैं लोरी भी नहीं सुना रहा जो सो रहे हो, ठीक है ना। जो किचन में है कहीं और है वो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, तो और डिटेल में चलते हैं। समझ में आई जहां तक चीजें बताई मैंने आपको? समझ में आई? समझ रहे हो चीजें? दिमाग में डल रही हैं? एक और डिटेल में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। एक आइडिया है, ठीक है, उस आइडिया के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा ये बताओ, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, जब आप सुबह उठते हो, तो कितने लोग ऐसा हैं जो गोल्स के बारे में सोचते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, कि या फिर ये सोचते हैं कि मुझे महीने, अगले 30 डेज के अंदर ये करना है, या मुझे लाइफ के अंदर ये करना है, कि आज के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं?
ऐसा कुछ सोचते हो? कोई है ऐसा? आई मेक टू डू लिस्ट बट आई एम नॉट एबल टू फॉलो। क्यों भाई, ऐसा क्या? ओके, मी ऑल क्लियर। बस मी कुछ लोगों का ही आया, बाकी लोग तो सो गए हैं ना। दिक्कत ही नहीं है। बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। बहुत अंधाधुंध पैसा आ रहा है। गड्डी डिक्की भरी पड़ी है ना। डिक्की भरी पड़ी है, पैसा निकल नहीं रहा उसमें अलग से, है ना। वो पेटी पड़ी है, वो टंकी टंकियों में पैसे ही पैसे। गोल्ड के बिस्कुट रखे होंगे, है ना, बिस्किट, सोने सोना चांदी सब भरा पड़ा है। इसलिए बाकी लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है टाइप करने। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिंपल सा। आप सुबह अगर सही से एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो तो यू विल विन द डे। सिंपल। आप उस दिन को जीत जाते हो। इट डजेंट मैटर कि आप कितने बजे उठ रहे हो, ठीक है, मैटर वैसे करता है ये कुछ ना कुछ। अगर मान लो, देखो, अब 10-11 बजे भी अगर कोई सो के उठ रहा है ना, तब भी अगर वो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को फॉलो करे ना, तब भी प्रोडक्टिव बना ले। 5 बजे उठने वाले तो बेस्ट हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना, या अफर्मेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अफर्मेशंस बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। लास्ट कुछ डेज से मैं अपने आप को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूं कि लाइक आई कैन डू एवरीथिंग यार। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं क्या नहीं कर रहा? आई एम लर्निंग अबाउट ब्लॉग्स, ठीक है, लर्निंग अबाउट पॉडकास्ट, पॉडकास्ट कैसे किए जाते हैं, लर्निंग अबाउट फाइनेंस, ठीक है, और लर्निंग अबाउट म्यूजिक कंपोजिशन, ठीक है, कि म्यूजिक सॉन्ग वगैरह ये सब चीजें, पता नहीं मैं कितना कुछ देख रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, ठीक है, अलग 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 मल्टीपल चीजें। और सिर्फ किस लिए कि अपना एक अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यार कि मेरे को करना है, अपने आप को मोटिवेट करते चलोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आएगी, तुम कुछ भी कर सकते हो यार। कुछ भी कर सकते आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर, ठीक है, नेगेटिविटी आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, काफी मेरी टीम लीडर्स बोलती हैं मुझे, सर डिमोटिवेशन आ जाता है। सर क्या 1 महीने का 1 लाख पॉसिबल है? किसी ने किया है अभी तक? ऐसे से सर, क्या 1 महीने का 1 लाख पॉसिबल है? किसी ने किया है अभी तक? हाँ, मैं कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। एक ने कहा था 1 वीक का, ठीक, 1 वीक का 1 लाख पॉसिबल। मैं कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, 1 वीक का भी 1 लाख पॉसिबल है। ठीक है, कर सकते हो आप, करने वाला चाहिए। तो पॉसिबल तो हर चीज है। पॉसिबल तो हर चीज है। बट क्या आप लोग कर रहे हो उसको? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। मैं जब कंटेंट क्रिएट कर रहा था, मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। जब मैं कोई चीज पूरे मन से कर रहा हूं, वो मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। जब मैं कोई चीज पूरे मन से नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही डाल दिया, तो वो किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो कंटेंट क्रिएशन के भी अंदर अगर आप रील्स बना रहे हो, तो आपको पता है, अगर आप पॉजिटिव हो, आप अच्छे से देख के समझ के कर रहे हो ना चीजों को, तो रिजल्ट आएगा। लेकिन उठा के किसी ने रील डाली थी और उसका कॉपी पेस्ट मार दिया, उसकी लास्ट क्लिप उठा के अपनी क्लिप आगे ऐड ऑन करके और चेप दिया, और कह रहे हो यार मेरा कंटेंट वायरल होना चाहिए। तुमने क्या रिसर्च करी यार उसमें? तुमने तो कॉपी पेस्ट मार दिया यार। चलो ठीक है, एक बार वायरल हो गया, 2 बार, तुम 3 बार हो सकता है, ठीक है, वायरल। या ये भी हो सकता है वायरल, किसी का तो वायरल जाता ही नहीं, काफी लोगों का वायरल, पर कम से कम खुद की क्रिएटिविटी करो, खुद की क्रिएटिविटी भी करना शुरू। कुछ लोग क्लिप उठा के ऐसे ही डाल देते हैं और वो क्लिप क्लियर भी नहीं होती, किसी के भी पे आउट्स की डाल देंगे, कोई दूसरी कंपनी का है उसका पे आउट का डाल दिया, ये भी नहीं देख रहे किस कंपनी।
टैक्स 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 भी उठा के डाल देते हैं वो, मतलब उसकी भी पता नहीं कैसे वीडियो की कटिंग कर लेते हैं, वो भी चेप देते हैं वहां, वीडियो ही मतलब कट करके डाल देते हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। खुद की क्रिएटिविटी करना शुरू करो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है आपका डे का अफर्मेशन से। आप चाहे 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, स्टार्ट विद पॉजिटिव अफर्मेशन। एक कॉपी पेन लो और उस पर लिखना शुरू करो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है, गॉड इज ऑलवेज विद मी, टुडे इज माई डे, आई विल डू बेस्ट टुडे, मैं आज बहुत अच्छा करूं, एंड आई नो आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब चीजें कर सकता हूं यार। जब ये चीज आप खुद को बोलोगे ना, तो एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आती है। मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस कितना डाउन चल रहा है कितना अप चल रहा है, मैटर ये करता है जब आप खुद के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करते हो, तो आपकी वाइब्स डिफरेंस हो जाती हैं यार, डिफरेंट हो जाती है, बहुत डिफरेंट लेवल की अलग वाइब्रेशन आती है। बट आप खुद के लिए ही अगर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि गॉड आपको पॉजिटिव चीजें दे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, कितने लोग एग्री करते हैं? आप खुद के लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो गॉड से कि भगवान मुझे सब कुछ दे, भगवान मुझे कार दे, वो घोड़ा गाड़ी बंदूक सब दे, ठीक है, बंगला दे, ठीक है, और पैसा दे अच्छा खासा, महीने का 10-15 पेटी आ रहा हो, लेकिन तुम खुद के लिए अच्छा सोच नहीं रहे। पता सम टाइम होता है जब आपका टास्क अचीव नहीं होता, तो उस टाइम पे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। कितने लोगों के ऐसा होता है? या जो चीजें आप जिस फॉर्मेट वाइज करना चाहते थे उस फॉर्मेट वाइज नहीं हो रही, तो नेगेटिविटी आती। कितने लोगों के साथ हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने एड सेट किया, आपने एड सेट किया, आपको लीड अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वहां पर नेगेटिव हो गया, ठीक है। आपने रील्स डाली, आप अच्छे से कंसिस्टेंट हो गए, रील डाल रहे हो, लेकिन आपकी रील वायरल नहीं जा रही, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, अच्छी क्वालिटी की रील डाल रहे हो, आईफोन से भी शूट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वायरल नहीं जा रही। वहां पे आती है नेगेटिविटी, आती है ना कि सर एड भी सेट कर रहा हूँ, रील भी बना रहा हूँ, काम हो ही नहीं रहा। तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ, आपको ना एक चीज का ऑब्जर्व करना है, पूरे दिन में आप क्या कर रहे हो, और पूरे दिन में आप कितना नेगेटिव सोच रहे हो, खुद के बारे में, बिजनेस के बारे में, कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ये चीज ऑब्जर्व करना है, क्या आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, इसका देखना है। अगर आपको निकल के आ रहा है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, निकल के आ रहा है कि आप आपने रील डाली, ठीक है, और रील डाली, और आप कह रहे हो 10 रील डाल चुका हूँ, वो तो वायरल हुई नहीं, ये क्या होगी, बस हो गया काम, नहीं होगी वायरल, तथास्तु नहीं होगी वायरल। 1 महीने से कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ, लास्ट महीने अर्निंग नहीं हुई, तो इस महीने क्या होगी, तथास्तु नहीं होगी। और आपको और मैं बताता हूँ, जितनी नेगेटिव चीजों की जो वाइब्रेशन है ना, मैं आपको बताता हूँ, जितना आप नेगेटिव सोचते हो ना, वो चीजें जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हो उसको, तो उसकी वाइब और ज्यादा हाई हो जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली फील, बार 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 कॉन्टिन्यूसली एक थॉट पे सोच रहे हो। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है डे टू डे लाइफ में, कि आप वर्किंग कर रहे हो, वर्क के साथ साथ कहीं नेगेटिव थॉट्स तो नहीं चल रहे हैं आपके दिमाग में। कहीं जब आप काम करने बैठते हो, आप रील एडिट करने बैठते हो, तो क्या आप हैप्पी माइंडसेट के साथ वो चीज कर रहे हो, या दुखी होके, परेशान आत्मा होके, मेरा काम नहीं चल रहा है, ये रील भी वायरल नहीं जाएगी, बस कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो बेकार है, बस, ठीक है। और सैड सॉन्ग तो बने ही हुए हैं, तो लाइफ को सैड सैड कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, गाने बज रहे हैं ईयरफोन लगा के, बस मैं दुनिया से अलग हूँ, अलग ही अलग हूँ, बस। तो भाई वो अलग ब्रह्मांड में भटक रहे हो, और फिर उसके बाद जिंदगी बेकार है। भगवान कहते हैं तथास्तु।
तथास्तु। पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना, हम लोगों को ना अपनी एक वाइब बनानी पड़ती है। एक बोलते हैं ना कि यार क्या अलग लेवल की वाइब आ रही है बंदे में से जब मिलते हैं यार, कि क्या अलग लेवल की वाइब आ रही है। तो वो वाइब बनाने के लिए ना हमें कंटेंट सही कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आप पूरा दिन रील को स्क्रॉल करोगे ना और उसके बाद आपका माइंड घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो आप अपनी वाइब मेंटेन नहीं कर पाओगे। लाइक अभी मैंने ठीक है, गीता पढ़ना भी शुरू किया है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं वैसी बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आखिरी किताब हो गया, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथ के लिए तो मोम ने बोला था, तो मैं कहा चलो ठीक है, रीड करना शुरू करते हैं, उसमें से भी सीखेंगे। ये भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये भी चल रही है, ठीक है, दोनों ही चल रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और इसमें तो अलग ही लेवल की वाइब मिलती है, अलग ही लेवल की, एक एक वर्ड। तो वो अपने आप को वाइब में लेके आना पड़ता है, ठीक है ना। वो आपके अंदर से एनर्जी निकलनी चाहिए। अब वो एनर्जी किस तरीके से जनरेट होगी, पॉजिटिव एनर्जी में भी हो सकता है कुछ लोगों को गाने सुन के अच्छा लगता हो, एनर्जेटिक सॉन्ग सुन के वो अच्छा फील करते हैं, तो वो सुनो। कुछ लोगों को हो सकता है कि हाँ भाई, मेरे को धार्मिक स्थल पे लाइक मंदिर वगैरह गए, पूजा पाठ करी, वहां से अच्छा लग रहा है, वो करो। अगर वैसे सॉन्ग सुनने हैं, वो सुनो। बुक्स पढ़ के अच्छा लग रहा है, वो करो। कोई एंटरटेनमेंट, कोई चीज आपको लगता है पर्टिकुलर, शो, मूवी हो गया, ठीक है, हॉरर शो हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, जहां से आप अपनी वाइब को चेंज कर पाओ। लाइक मेरे को क्या लगता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरे को क्या लगता है कि मेरे को जब वाइब चेंज करनी होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी पर्टिकुलर माल मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, और मेरे को कोई भी पर्टिकुलर एक सॉन्ग अच्छा लग गया। जैसे मेरे को आजकल एक सॉन्ग KOD करके अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टोरीज पे बार बार वही डलता है, इवन ट्रेनिंग एंड होने के बाद एक पोस्ट डालूंगा वो भी डलेगा वही सॉन्ग। तो वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से लगातार कॉन्टिन्यूसली एक ही सॉन्ग सुने जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, और मजा आ रहा सुनने में, ठीक है। एक ही सॉन्ग, क्योंकि वो अलग ही लेवल का सॉन्ग था, मोटिवेशनल सॉन्ग था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ सॉन्ग्स की भाई, जिससे आप अलग वाइब में आए, मोटिवेट हो काम करने को, कि यार मैं सब कुछ कर दूंगा, इस तरीके की, ना कि थोड़ा अलग लेवल के आप सॉन्ग सुन रहे हो जो आपको डाउन करते जाए। मैं नहीं सुनता सॉन्ग ऐसे। पॉजिटिव रहो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा सुनोगे तो अच्छा अच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमें नहीं पता, हमें डेली बेसिस पे, पता क्या, आपको ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। डेली बेसिस पे कब कहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, और क्या नेगेटिव सोच रहे हो। मान लो आपने नेगेटिव सोचा कि शायद मुझसे हो पाया या नहीं हो पाया। प्रैक्टिस करना जब आप शुरू करोगे ना, तो आप पकड़ लोगे उस टाइम पे, अरे मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी इससे, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पाया। क्या करूँ, क्या करूँ, मूवी देखता हूँ, क्या करूँ, टीवी शो देखता हूँ, गाना सुनता हूँ, कहीं घूम के आता हूँ, ठीक है, मोमोज खा के आता हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग। थोड़ा आपको थोड़ा कॉन्शियसली रहना पड़ेगा थॉट्स से रिलेटेड, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में। और किसी भी बड़े से बड़े पर्सन से मिल लेना, वो बताएगा कि अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं रख सकते, खुद के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, तो तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं होने वाली। जिस इंसान को खुद पे बिलीव होता है ना, वो 1 या 10 लाख रुपए महीना कमा लेता है। लेकिन जो खुद पे बिलीव नहीं रख पाता ना, वो 1000 भी नहीं कमा पाता है। सच है ये, ठीक है ना। कहते हैं वो है ना डायलॉग, कि भाई मैदान में हारा हुआ इंसान, ठीक है, तो जीत सकता है, वो तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मन के अंदर जो हार गया, दिमाग के अंदर हार गया, वो तो क्लीन बोल्ड है, वो फिर नहीं उठने वाला, वो तो भाई नॉकआउट है, दिमाग के अंदर से हार गया। तो भाई दिमाग में जीतना शुरू करो। लर्न मोर अबाउट थिंग्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बारे में। लर्न मोर अबाउट सेल्स, लर्न मोर अबाउट थॉट्स, बिजनेस, माइंडसेट।
वो मोहे 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 मत सुनो, ठीक है। वो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में, हम बस वही चल रहा है, वही वही देख रहे हैं बस। आप चाय पी लीजिए, आपके हाथ नहीं है, ठीक है, बस वो नाच रहे हैं साइड में और आप भी देख के हंस रहे हो बस। भाई बिजनेस में आओ, सीखो चीजों। अब ये बताओ कितने लोग यहाँ पे बुक पढ़ते हैं? बुक कितने लोग पढ़ रहे हैं? बुक कितने लोग पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ता है कोई? पॉडकास्ट सुनना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पेज पढ़ा इसका। एक पेज पढ़ने के बाद आप देखना, कभी भी किसी भी बुक का आप एक पेज पढ़ोगे या कोई भी पॉडकास्ट सुनोगे, बुक में भी ज्यादातर मैंने फिर जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ ना, तो पढ़ने के बाद ना एक अलग लेवल की वाइब आती है, अलग लेवल। यार मैंने कुछ सीखा, और वही मेन है, वही मेन है। इफ यू लर्न, ठीक है ना, क्योंकि लर्निंग भी बहुत ज्यादा आपके माइंडसेट को, आपकी पॉजिटिविटी को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इफ यू आर लर्निंग, ठीक है, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, किसी की सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो, आपको पता लगेगा लाइक अगर ये इंसान कर सकता है, इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम चल रही है, रिलेट कर पाओगे। अगर ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके यहां तक पहुंच सकता है, तो आई कैन ऑल्सो डू सेम, मैं भी कर सकता हूं। मैं एक इंसान के बारे में, एक इंसान का पॉडकास्ट सुन रहा था, ठीक है, तो मैं देख रहा था उसकी लाइफ की जर्नी। पहले तो बहुत ज्यादा लाइक मिडिल क्लास फैमिली से, फिर ब्रेकअप्स, मैरिज हुई, ठीक है, वाइफ चली गई, बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैं अब सुन रहा था उसके बाद, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है, और पहले से ही बहुत तगड़े फॉर्म में है, सॉन्ग्स निकाल रहा है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा जनता उसको प्यार करती है, महीने का 50 लाख से भी ज्यादा कमाता है। और क्या चाहिए बंदे को? 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन एक टाइम पे वो बंदा भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, तो पॉडकास्ट से आपको समझ में आता है कि भाई अगर ये इंसान कर सकता है, आई कैन ऑल्सो डू। मैं एक और पर्सन के बारे में देख रहा था, उसको सुन रहा था कि क्या क्या चीजें हैं। वो थ्री टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके कंटेंट कह रहा हूँ, सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं, ऐसे सॉन्ग्स लिखना, ठीक है, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करते हैं। और मैंने देखा कि बंदे ने वहां से उठ के वहां तक किस तरीके से करा, आपस में मिलके ही वो सॉन्ग बना रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और आज के टाइम पे वो बंदा पॉपुलर है, इनिशियल स्टेज से एकदम, कुछ नहीं पता कि कब बंदा हिट हो जाए उसके साथ। एफर्ट डालते रहो, एफर्ट डालते रहो, आप प्रोसेस में लगे, और कब आप सक्सेसफुल हो जाए आपको भी नहीं पता लगे। जस्ट एक सेकंड रुकना आप। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक ढंग से आप चीजों को समझो, अप्लाई करना शुरू करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे करके अगर आप अप्लाई करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। सिंपल, अप्लाई करना शुरू करो, और ऑलवेज लर्निंग मोड में रहो, कि मुझे लर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। तब तक सीखते रहो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते, और सक्सेसफुल बनने के बाद भी सीखना ही पड़ता है वैसे। पर तब तक तो कम से कम कॉन्टिन्यूसली सीखते रहो, जब तक आप जितना चाहते हो उतना अर्न नहीं कर लेते। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम टुडे ट्रेनिंग, क्या चीज समझ में आई, जो चीजें मैंने समझाई, क्या क्या समझ में आया? चैट सेक्शन में बताएगा कोई, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आज की ट्रेनिंग से आपको क्या चीज समझ में आई? खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, सही है। और और
चैट सेक्शन में आ जाओ फटाफट, सभी के सभी चैट सेक्शन में आ जाओ। नंबर 1, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। नंबर 2, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बेसिस पे बोलिए, खुद पे बिलीव करो और टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल। और एनीथिंग एल्स, कुछ और समझ में आया हो? और क्या समझ में आया? हाँ, खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करना शुरू करो मिरर में, ताकि आप खुद को रीप्रोग्राम कर सकें पॉजिटिव थॉट्स के साथ। क्या कर सकें? रीप्रोग्राम कर सकें खुद को पॉजिटिव थॉट के साथ। देखो, आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हो। बहुत अच्छी खासी लाइफ आपका वेट कर रही है, बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ आपका वेट कर रही है। बस आपको खुद पे बिलीव रख के चीजों को सीखना है, एक्सप्लोर करना है चीजों को, और अच्छे से वर्क करना है। आप कर लोगे सब चीजें, ठीक है। और बाकी तो मैं आपके साथ ही हूँ, सिखा दूंगा। लर्निंग पॉडकास्ट बुक। होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, बिल्कुल। खुद पे भरोसा करना है, प्रॉपर माइंडसेट, माइंडसेट रखो, ठीक है। लर्निंग एंड पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है डीप में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये चीज लिख लो, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, कि आप अपने बारे में कब नेगेटिव सोच रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब नेगेटिव आए अचानक से, अगर नेगेटिव आता है ना, तो मुझे पता है जब भी नेगेटिव आता है इंसान के माइंड में, वो 5, 10, 15 मिनट या आधे आधे एक घंटे सोचता है उसी चीज पे। तो जब आए ना, उसको चेंज करो। समोसे खाने निकल जाओ यार, मोमोज खाने निकल जाओ यार, चाउमीन खाने निकल जाओ, चेंज करो, कुछ मर्जी हो, गाने सुन लो यार, डांस कर लो यार, प्ले अ म्यूजिक एंड डांस। अपन तो करता है सब, क्लियर है। मैं तो करता हूँ हर चीज। मेरे को गाने 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 का मन होता है कभी कभार, मतलब कुछ ऐसा फील होता है, गाना गाने लग जाता हूँ। चेंज करना है अपने, सिंपल। और जब आप चेंज करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहने के ये तरीके हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लेना, वो बोलेगा यस आई फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो आप सोचते हो वो चीज हो जाती है आपकी लाइफ में। एवरीबडी सेज दैट। और इसका बहुत तगड़ा रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत तगड़ा रिजल्ट अभी टेस्ट एंड ट्रायल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल। एक चीज डालूंगा सोशल मीडिया पे, दैट कि ये चीज, ठीक है, विद इन 30 डेज या 3 महीने के अंदर, ये ऐसे ऐसे करके कि भाई ये चीज आएगी। अब वो चीज देखना, डेफिनेटली आ जाएगी। अब ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि हाँ भाई जो मेरे पास करंट इनकम है या जो करंट है उसके बेस नहीं, मैं सारा न्यू से करूंगा, देखना एकदम न्यू से सारी चीजें, वो चीज। जैसे अभी अब रील का ही लगा लो, रील का ही लगा लो। आप लोगों को मेरी रील्स वायरल होते हुए दिखेंगे, देख लेना, लिख के रख लो ये बात। बहुत वायरल्स दिखेंगे भाई, कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल होगा मेरा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। तो जब मैं सोच रहा हूँ तभी वो चीज अचीव कर पाऊंगा, ये चीज है। और एक चीज और आप लिख लो, ठीक है, फिर ट्रेनिंग को हम एंड करते हैं, कि आप जब भी कोई भी चीज अचीवमेंट करते हो तो अपने आप को गिफ्ट देना शुरू करो, रिवॉर्ड देना शुरू करो, रिवॉर्ड देना शुरू करो। तथास्तु। ये सही था, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो वही कह रहा था, रिवॉर्ड देना शुरू करो खुद को। जब आप खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करते हो तो आप और अच्छे से वर्क करते हो, जब आप खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करते हो। लाइक हाउ, आपको बताता हूँ। मैंने एक टारगेट लिया है, अब जैसे ही वो टारगेट अचीव होगा, जैसे ही वो टारगेट अचीव होगा, मैं ट्रिप पे निकल जाऊंगा, एक मेरा फर्स्ट ब्लॉग शूट करने के लिए, राजस्थान साइड। जैसे ही मेरा टारगेट अचीव होगा, मैं राजस्थान साइड एक ब्लॉग शूट करने निकल जाऊंगा। जैसे ही मेरा दूसरा टारगेट अचीव होगा,
आई विल गो मनाली। ठीक है, तीसरा टारगेट मेरा अचीव होती, तीसरा टारगेट जैसे ही मेरा अचीव होगा, मैं दुबई घूमने जाऊंगा। मैंने 3 टारगेट लिए हैं कि भाई ये करने हैं, ठीक है, और ये करना है, तो भाई अपना अलग कोई भी टारगेट है कि भाई मैं ये करूंगा, और वो चीज करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दूं। कुछ भी, छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा होता है, डजेंट मैटर, बस रिवॉर्ड है। लाइक मैंने आज खुद को क्या रिवॉर्ड दिया कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और काफी टाइम से तूने समोसे नहीं खाए, चल ठीक है तेरे को समोसे खिलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है, ठीक है, चीजें करना। तो करो खुद के लिए चीजें, जब आप खुद के लिए चीजें करोगे, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो खुद को खुश रखो, काम करो पॉजिटिव रह के, और आपकी लाइफ में सब चीजें पॉसिबल होंगी। आई बिलीव यार, आपका भगवान आपके साथ है, ठीक है ना। जिसको भी आप मानते हो, इतना तो ट्रस्ट होगा ना कि वो आपकी लाइफ में बैड नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देंगे यार। मुझे पता है कि जन भगवान को मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में गलत नहीं होने देंगे। जो सोचा होगा बेस्ट सोचा होगा। उनका कहना है कि बेटा तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, तेरे को जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, हर चीज बेस्ट होगी तेरे लिए। तो सोचो उस हिसाब से, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हो, एक मिरर में अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू करो, खुद से बात करना शुरू करो, जब भी किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए खुद से सोल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल बिलीव ऑन इट। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसी तरीके से आप समझोगे, और जिस तरीके से आप समझोगे फिर बिलीफ सिस्टम बनेगा, उसके बेसिस पे आपके एक्शंस डेवलप होंगे, और एक्शंस के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा, आपकी लाइफ रियलिटी में कन्वर्ट होगी। सो इमेजिन गुड थिंग्स इन योर लाइफ। इमेजिन करो अच्छी चीजों को, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करो, कि मैं अच्छी, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, कि मैं 50,000 महीने का कमा रहा हूँ। इस तरीके से सोचना शुरू करो कि मैं 50,000 महीने का कमा लूंगा। इस तरीके से सोचना शुरू करो। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हो तो आप हर चीज कर लेते हो। ठीक है, तो सोचना शुरू करो, बाकी सब हो जाएगा। ओके, बाकी आप बताओ ट्रेनिंग कैसी लगी मेरी आप सभी को। सब हो जाएगा। ट्रेनिंग कैसी लगी? हाउ वाज द ट्रेनिंग गाइस? जो भी चीजें मैंने बताई कैसी लगी? अच्छी लगी सभी को ट्रेनिंग? मजा आया? अगर आप सभी लोगों को मजा आया, सभी को अच्छा लगा, सो यू कैन मेंशन मी ऑन इंस्टाग्राम व्हाट यू लर्न फ्रॉम टुडे ट्रेनिंग, एंड मुझे काफी अच्छा लगेगा। आई जस्ट वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, अच्छा अच्छा सोचो। अगर आप अच्छा अच्छा सोचोगे आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा होगा। आई नो, बहुत अच्छा होगा, देखना। ठीक है, मैटर नहीं करता क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या हुआ है, होगा जो, वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप बोलोगे कि सर आपने जो चीज बोली थी वो चीज होगी, बहुत अच्छा। ठीक है, और इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। दारामू राजपूत करके इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी चीज आपको पूछनी है, समझनी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके।